हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पार्ट 6 में आपका स्वागत है। इसमें हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 के केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम अपने पार्ट 5 तक 25 क्वेश्चंस देख चुके हैं। इस प्लेलिस्ट में हम 30 to 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं फ्रॉम अ चैप्टर 1। ठीक है, तो आज हमारा सेशन है पार्ट 6। स्टार्ट करते हैं अपने पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, ऐसा एक डायग्राम आपको मिला है। डायग्राम देख के ना आपको क्वेश्चन में डरना नहीं है, आपको एनालाइज करना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो अ गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ डैश रिएक्शन। अब हमने क्या पढ़ा है चैप्टर 1 में? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कौन कौन सी? डीकॉम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ये सारी रिएक्शंस पढ़ी हैं। अब देखते हैं इनमें से कौन सी रिएक्शन यहाँ पे हो सकती है। देखो, यहाँ पे हमने क्या डाला, यहाँ पे इन्होंने जो टेस्ट ट्यूब में लिया है, यहाँ पे कुछ लिया है, उसका क्या नाम रखा है? मरकरी ऑक्साइड, HgO, है ना। अब इन्होंने अपना एक मरकरी ऑक्साइड लिया है टेस्ट ट्यूब में। अब एनालाइज करो क्या हो रहा है। यहाँ पे मरकरी रह गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रह गई है। मतलब ये जो हमारा कंपाउंड था ना, कौन सा? मरकरी ऑक्साइड, HgO, किस में ब्रेक कर रहा है? यहाँ पे मरकरी में, Hg, और यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है? ऑक्सीजन गैस हमें डायग्राम में दिख रही है। मुझे क्या दिख रहा है इस रिएक्शन को देख के कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? मुझे क्या पता चला? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। इतना तो हमने ना ये फोटो देख के समझ लिया कि यहाँ पे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। बट देखते हैं कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में भी फोटो हो रही है, ये थर्मल हो रही है, इलेक्ट्रोलिसिस तो ये नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ये नहीं है। दो ऑप्शन हमने यहाँ पे काट दिए अपनी फोटो को देख के, है ना। अब हमें पता लगाना है फोटो। फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में डीकॉम्पोजिशन हो रहा है या फिर हीट की प्रेजेंस में ये डीकॉम्पोजिशन हो रहा है। दोबारा फोटो को अच्छे से देखते हैं चल के, है ना। जब हमने फोटो को दोबारा एनालाइज करा तो हमने देखा यहाँ पे क्या लग रखा है, एक कैंडल जल रही है। मतलब यहाँ पे हम इसे क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। और ये कौन सा डीकॉम्पोजिशन है? थर्मल डीकॉम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। मार्क करेंगे ऑप्शन डी, एंड दस ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। कैसे पता लगाया हमने? यहाँ पे एक कैंडल थी जहां से हम क्या कर रहे हैं, इसे हीट कर रहे हैं अपने मरकरी ऑक्साइड को, जो हमारे यहाँ पे पूरी टेस्ट ट्यूब में रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर, इट इज ऑब्जर्व दैट। मैग्नीशियम रिबन क्या होता है? अब कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली हमने मैग्नीशियम लेना है और हमने उसे एयर में बर्न करना है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करानी है। जब हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? मेटल का ऑक्साइड, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये क्या होता है? ये हमारा व्हाइट पाउडर होता है एंड इट फॉर्म्स अ डैzzling लाइट। जब ये जलता है तो एक डैzzling व्हाइट लाइट हमें दिखती है और क्या बन जाता है हमारा? व्हाइट कलर का हमारा मैग्नीशियम का पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर फॉर्म हो जाता है। देखते हैं अपने ऑप्शंस। ग्रीनिश गैस इज ऑब्टेन्ड, नहीं तो कोई गैस ऑब्टेन नहीं हुई है, ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है हमारी, है ना। इट बर्न्स ब्राइटली गिविंग आउट अ गोल्डन कलर, गोल्डन कलर नहीं आता है। ब्लू ऐश भी नहीं आती है। इट बर्न्स ब्राइटली, हाँ, डार्जलिंग लाइट आती है। लीविंग बिहाइंड अ व्हाइट पाउडर, जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे बना है उसका क्या होता है? व्हाइट पाउडर होता है। ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगेन हमने क्या देखा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये वाली रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, दैट बर्न्स विद अ व्हाइट डार्जलिंग लाइट फॉर्मिंग अ व्हाइट कलर्ड कंपाउंड। किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ओके, देखते चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। एक बार जल्दी से क्वेश्चन पढ़े, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ हीटिंग फेरस सल्फेट, 4 स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड देयर ऑब्जर्वेशन। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का पहले फॉर्मूला लिख लो, है ना। और उसे हीट कर रहे हैं तो मतलब अगेन ये हमारा थर्मल डीकॉम्पोजिशन का एग्जाम्पल होने वाला है। तो फेरस सल्फेट को हमने जब हीट किया, ये कौन से कलर का होता है हमारा? ये हमारा होता है ग्रीन कलर का कंपाउंड। जब हमने इसे हीट करा है तो यहाँ पे क्या होगा? ये टूट जाएगा, डिकम्पोज करेगा किसमें? अपने ऑक्साइड में, आयरन ऑक्साइड अलोंग विद सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अब जो ये हमारा कंपाउंड यहाँ पे बन गया है Fe2O3, आयरन का ऑक्साइड इसे हम बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसे क्या बोलते हैं? Fe2O3 कैसे बना होगा? Fe2O3 बना होगा Fe3 प्लस O2 माइनस को क्रिस क्रॉस करके, है ना। Fe2O3 मतलब हमने यहाँ पे Fe3 प्लस को लिया है, 3 प्लस लिया है, मतलब ये क्या है हमारा?
फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड हमारा कंपाउंड है। कैसे पता चला मुझे? हायर वैलेंसी है आयरन की। आयरन का नाम होता है, हम बोलते हैं क्या, फेरस और फेरिक। तो ये क्या है हमारा फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि हमने यहाँ पे आयरन यूज किया है इन 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्या करें आगे? आयरन ऑक्साइड बन रहा है हमारा, मतलब फेरिक ऑक्साइड बन रहा है। SO2 मिल रहा है हमें। SO2 क्या होता है? रॉटन एक स्मेल होती है, और या फिर हम क्या बोल सकते हैं, बर्निंग सल्फर की इसके अंदर स्मेल होती है हमारे सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर। और साथ में क्या बनता है हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये तीन है SO3, दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये क्या है? SO2, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो ग्रीन कलर चेंजेस टू रेडिश ब्राउन कलर। ग्रीन कलर का क्या था हमारा? ये था आयरन सल्फेट। क्या बना? रेडिश ब्राउन का कलर का बन गया कंपाउंड। ठीक है, बिल्कुल, ये तो हमारा ट्रू स्टेटमेंट है ना, ये तो ठीक होनी बात है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट फोर्थ है, यहाँ फर्स्ट सेकंड है, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, दो ऑप्शन हमने पहली स्टेटमेंट पढ़ते ही क्या कर दिए? एलिमिनेट कर दिए। आपको हमेशा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करना है। मैंने देखा ये तो भाई ठीक बात है, ट्रू स्टेटमेंट है, और ये सी ऑप्शन में फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है, डी ऑप्शन में भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है, मतलब डायरेक्टली आप क्रॉस कर दो, चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, देखते हैं अपना आगे का ऑप्शन। ब्राउनिश येलो गैस इज ऑब्टेन्ड, ये तो कोई ऑप्शन नहीं है। सेकंड पार्ट भी क्या हो गया? गलत। तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। डायरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे भी पढ़ लेते हैं। ब्लू कलर चेंजेस टू ग्रीन कलर, नहीं तो ब्लू कलर से ग्रीन कलर तो नहीं हो रहा है, ये भी क्या है? गलत बात है ना। फिर स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज ऑब्टेन्ड, हाँ जी, हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, जिसकी क्या स्मेल है? बर्निंग सल्फर की हमारी यहाँ पे स्मेल रिलीज होती है। तो यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट बी ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल कंफर्म हो जाता है यहाँ पे कि इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन ना बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया है, इसको अच्छे से नोट करके यहाँ पे कंपाउंड्स लिख लेंगे। ठीक है, स्टार मार्क करके इसको इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, इसके सारे प्रोडक्ट्स। और ध्यान रखना है दिस इज फेरस सल्फेट। यहाँ पे हमने क्या लिया था? फेरस सल्फेट। प्रोडक्ट बना है फेरिक ऑक्साइड। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन देखो दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। द सॉलिड रेसिड्यू ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट। हमने हीट करा है फेरस सल्फेट को, और हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? फेरस ऑक्साइड। गलत मार्क मत करना, फेरस ऑक्साइड नहीं मिलता, फेरिक ऑक्साइड मिलता है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। FeSO4 हमने हीट किया था, ये था हमारा फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फेट। ठीक है, इसको जब हीट करते हैं तो बनता है हमारा फेरिक ऑक्साइड, दैट इज द ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है रिएक्शन। अगर कंफ्यूजन है दोबारा देख लो, ये वाली रिएक्शन हमने फॉलो करी है ना, ये वाली रिएक्शन हमारी फॉलो अप कर रहे हैं हम। ठीक है, ये रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन? हमने एक स्टूडेंट था हमारा, उसने क्या करा? ही एड्स डाइल्यूट HCl टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग जिंक। मतलब मेटल के अंदर हमने क्या डाला है? HCl एसिड हमने डाल दिया है। क्या रिएक्शन यहाँ पे टेक प्लेस होगी? जल्दी से क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार। स्टूडेंट ने क्या किया है? स्टूडेंट ने एक एक्टिविटी परफॉर्म की है। उसने क्या किया? जिंक मेटल लिया, जिंक मेटल के अंदर उसने एसिड डाला हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसने कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखी। क्या प्रोडक्ट बनेगा? पहले यहाँ पे ZnCl2, साथ में H2 गैस कैसे बर्न करती है? विद अ पॉप साउंड। दिस हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, भूलना नहीं है, पॉप साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। कलरलेस गैस है हमारी, ओडरलेस गैस है ये हमारी। द टेस्ट ट्यूब इज फाउंड टू बी हॉट। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और क्या होता है यहाँ पे? हीट रिलीज होती है, तो टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगी यहाँ पे? हॉट। गैस evolves which burns with a pop sound, बिल्कुल ठीक बात है। द सोल्यूशन इज कलरलेस। यहाँ पे जो हमारा ये सोल्यूशन बनता है, दिस इज अ कलरलेस सोल्यूशन। सो ये वाला ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट विल बी ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। एक्सोथर्मिक भी रिएक्शन है, कलरलेस भी हमारा सोल्यूशन है, और पॉप साउंड वाली गैस भी हमारी प्रोड्यूस हो रही है। तो आई होप हमने जल्दी जल्दी, हमें क्विक रिव्यू लेते हैं अपने पूरे सेशन में, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। आप आराम से स्वाइप करते हुए भी हमारी पूरी चैनल की सीरीज ये वाली देख सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं।
सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लास्ट अपने 5 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, लेके आएंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर के भी सुपर 5 सीरीज। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अस, आई विल सी यू